ब्राह्मणों में अब कोई तेज नहीं बचा, सारे सर्प विध्वंस हो चुके हैं, लेकिन केवल तक्षक अभी तक बचा है। मेरा वैर उस तक्षक से ही है, उसे ही आप लोग बुला करके भस्म कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा रुको महाराज, पहले तो हम देखें कि तक्षक है कहाँ। ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा कि तक्षक तो देवेंद्र इंद्र के सिंहासन में नीचे जा करके और कुंडली मार करके बैठा हुआ था। तो बताया कि राजन वह स्वर्ग में जाकर के देवेंद्र इंद्र के सिंहासन में बैठा हुआ है तक्षक। अब बताओ हम क्या करें? तो कहे कोई बात नहीं है, अभी तो क्या कह रहे थे, इंद्र स्वाहा, इंद्राय स्वाहा बोल रहे थे। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा इंद्र स्वाहा, यानी अभी तक चल रहा था इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए हवन में स्वाहा और हम इंद्र ही स्वाहा। जैसे ही आकर्षण मंत्र का जाप किया और इंद्र के सिंहासन का आकर्षण किया तो सिंहासन स्वर्ग से उठा और हवन कुंड की तरफ बड़े वेग से आने लगा। ब्रह्मा आदि देवता प्रकट हो गए और कहने लगे पुत्र यह तो तुम विनाश कर दोगे। अरे वह विधि का विधान था, तक्षक ने डस लिया। बहुत सारे तुमने मृगनाद नाग के वंशों की हत्या कर दी है पुत्र, वास्तव में मृत्यु और जन्म के चक्कर में मत पड़ो। आत्मा शाश्वत है और राजा अपने कर्मानुसार अपने लोक को गए हैं, आप वैर भाव त्याग दो। महाराज उस समय जो है जन्मेंद्र को आभास हुआ, जन्मेंद्र ने सर्वग्रहण को बंद करवा दिया। और इसलिए कुछ संतों का, कुछ आचार्यों का मत है, एक मंत्र है, यदि उसका नाम लिया जाए, उस मंत्र को कहा जाए और ताली बजाई जाए तो आसपास में यदि विषैले सर्प होते हैं तो वह चले जाते हैं। मंत्र कौन सा है? जन्मेंजय। महाराज जन्मेंजय का नाम लेना है और उनकी यज्ञ का उसे आभास कराना है। भैया ऐसा यज्ञ हुआ था कि इतिहास में पुनः सर्पदंश के लिए कभी ना भूतो और न भविष्य, न कभी हुआ न होगा। और इस तरह से बताया गया कि अगर नाम हम लेते हैं क्या, जन्मेंजय स्वयज्ञे स्वय, अर्थात जन्मेंजय महाराज ने जो यज्ञ किया वही स्वयज्ञे स्वय, तो ऐसा उच्चारण करने से सर्प आदि का भय नहीं रहता। और भी कई मत हैं आचार्यों के। तो इस तरह से हमने भागवत जी की कथा आप लोगों को भगवान जगत गुरु काशी विश्वनाथ जी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से जो मुझे प्राप्त था, हमने आप लोगों को भागवत जी की कथा श्रवण कराई। और आगे जो लोग भागवत जी के श्रवण करने की इच्छुक या इच्छा रखते हैं उनको सूचित कर दिया जाए। भागवत जी का कहने का हम कोई शुल्क नहीं लेते। जहाँ भी भागवत कथा हम करने जाते हैं वहाँ हम भागवत कथा कराने वाले से कोई निर्धारित तय राशि शुल्क हम नहीं लेते हैं। संगीत आदि के लिए जो व्यवस्था होती है उनकी विदाई के लिए कहा जाता है। भागवत कथा के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते। इसलिए जो भविष्य में भागवत जी को श्रवण करने की इच्छा रखते हैं वह पोस्टर में हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को पता तो हमारा पहले से ही पता है, अयोध्या श्री धाम बड़ी छावनी में हम इस समय अपने गुरुदेव भगवान की कृपामयी छत्र छाया में निवास कर रहे हैं। आगे भगवान की इच्छा जहाँ रखना चाहें। हम लोग भगवान के बंदर हैं। कौन है? भगवान के बंदर हैं। कैसे? आप पूछोगे बंदर कैसे? आप तो अच्छे खासे इंसान जैसे हो, फिर बंदर के पूंछ कहाँ है? नहीं है तो बिना पूंछ के बंदर मान लो। हम लोग ठाकुर जी के बंदर हैं, है नहीं है? आज यहाँ है, किसी ने पूछा पंडित जी कब आए? राम जी की इच्छा से आज जो है कितने तारीख को आए जी? 29 तारीख को, 30 से भागवत थी तो राम जी की इच्छा से 29 तारीख को आए। पंडित जी अयोध्या कब जाना है? राम जी की इच्छा से जो है 7 तारीख, 7 तारीख को राम जी की इच्छा से अयोध्या चल। फिर कहाँ जाना पंडित जी? राम जी की इच्छा है नहीं है?
तो हर जगह राम जी की इच्छा है नहीं? तो जो माया की इच्छा से नाच रहे हैं वो माया के बंदर हैं, और जो राम जी की इच्छा से यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं वो राम जी के बंदर हैं, है नहीं? या सबको नहीं नचाए हरि माया जादू गर्मी। आपको सुनाया गया था कि माया इतनी प्रबल है, या सबको रही नचाए हरि माया जादू गर्मी, या सबको नाच नचाए कोया को पार न पावे, सुख में दुख को दर्शाए हरि माया जादू गर्मी। अब आप लोग सुदामा और भगवान द्वारिकाधीश के दिव्य झांकी का आनंद लीजिए। और मैं अपनी वाणी को अभी समाप्त तो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आशीर्वाद के रूप में आप लोगों के लिए 2 शब्द पत्र और पुष्प के रूप में प्रस्तुत करूँगा। और मैं स्वामी जी को मंच पर आवाहन करूँगा, आप आकर के और जो यथाउचित सूचना है या किसी को संबोधित करना है, सम्मान करना है, आभार व्यक्त करना है, वह आप स्वयं आभार व्यक्त करें अपना।